सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अभी ज़्यादा ध्यान मत देना माइक पे, क्योंकि मैंने लकड़ी पे लगाया है माइक को, क्योंकि कल मैंने टी शर्ट पे लगाया था और बार बार गिर जा रहा था। तो खैर ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे आते हैं। अभी जो हमारा त्यौहार आ रहा है होलिका दहन, कल जैसे होलिका दहन है उसके बाद दिन होली है। तो होलिका दहन इसको हम समझते हैं ये क्या है, होली को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो त्यौहार हमारे इंडिया में आते हैं ना, ये बहुत अच्छे साइंस देते हैं, लेकिन हम इन सारी चीज़ों के पीछे जो रियल रीज़न होते हैं उसको हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। रीज़न क्या है भाई कि त्यौहार हम मना रहे हैं, रीज़न जानो, फिलोसफिकल रीज़न जानो। ऐसे ही बस कर रहे हैं। खुशियाँ लाती है ये त्यौहार, खुशियाँ लाते हैं हमें, एक दूसरे से भाईचारा की तरह हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। रीज़न और भी जानो ना कि क्या है रीज़न, ये बताना क्या चाह रहे हैं, त्यौहार बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये चीज़ समझो। एक छोटा सा कहानी मैं तुरंत बताना चाहूँगा, अंधेरा हो जा रहा फिर भी मैं बताना चाहूँगा। ये कहानी है होलिका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच। तो ये जो कहानी है बेसिकली, हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है, बहुत तपस्या करता है, वरदान मांगता है विष्णु जी से कि मुझे कोई मार नहीं सकता। अमरता का वरदान जैसे ही मांगता है, मुझे कोई रात में या फिर दिन में कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई अस्त्र या फिर ना ही मुझे कोई शस्त्र मार सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वो सोचता है कि अगर मुझे कोई मार ही नहीं सकता तो मैं तो अमर हो गया ना। अहंकार सोच रहा कि मैं तो अमर हो गया, और अहंकार कभी अमर नहीं होता, वो उसका नष्ट होना निश्चित है। तो जब वो सोच रहा है कि मैं अमर हो गया, तो उसके बाद वो अपने आप को सर्वोच्च दिखा रहा है। अहंकार पूरी तरीके से ऊपर उठ चुका है और अपने आप को वो सर्वोच्च दिखा रहा है। उसके बाद वो करता है क्या है, अपने राज्य में लोगों को बोलता है कि अब विष्णु की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं अब मरूंगा नहीं, मैं सर्वोच्च हो गया हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं ही मतलब अल्टीमेट हो गया हूँ, मैं ही रियलिटी हो गया, मैं ही सत्य हो गया हूँ। लेकिन उसने वरदान मांगे ही है सत्य से, तो अब वो बोल रहा है कि मैं ही सत्य हो गया हूँ, और अब सत्य की जो असली सत्य है उसकी पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, लोगों को डरा देता है, मेरी पूजा करो, और विष्णु की पूजा रुकवा देता है। तो बाद में पता चलता है कि उसी के राज्य में प्रहलाद, उसी का बेटा, छोटा सा लड़का, वो हरि भक्त निकला। अब जब वो हरि भक्त निकला तो पता चला कि इसको ऐसे ही तो नहीं मार सकते भाई, इसको ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं। इसको क्या किया जाए, होलिका को बुलाया जाए। होलिका शायद उसकी बहन थी या फिर कोई बुआ वगैरह थी, उसको बुलाया गया और ले जाया गया उसे, प्रहलाद को। और होलिका को ये वरदान मिला था कि तुम्हें कोई जला नहीं सकता, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, ये वरदान मिला था, ये पावर था उसका, पावर। तो होलिका के साथ उसके बैठाया गया अग्नि में, लेकिन यहाँ पर सब मामला ही उल्टा पड़ गया। वो होलिका जल गई और बच गया प्रहलाद। प्रहलाद सत्य की निशानी है, और वो होलिका वो ईगो की निशानी है, वो पावर की निशानी है। वो पावर सोच रही थी कि मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, ये जो सत्य है, ये जो प्रहलाद है, ये जो हरि भक्त है, इसको मिटाना चाहता हूँ। वो पावर सोच रही थी, सत्य को मिटाना सोच रही थी। पावर सोच रही थी कि मैं, पावर मेरे पास ये है कि मैं सत्य को मिटा दूँ, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। मामला वही पावर, उसी का पावर उसी को मिटा दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर क्या समझने को मिलता है, यहाँ पर ये समझने को मिलता है कि चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, वो गिरता है नीचे, वो उसी के पावर उसे नीचे गिरा देते हैं। जैसे सपोज़ अभी के टाइम पे एग्जांपल अगर हम उठा ले, तो जैसे जो पॉलिटिशियंस वोट हमसे मांगते हैं और पब्लिक से मांगते हैं, तो पब्लिक यहाँ पर सत्य की निशानी है। पब्लिक ने ही उस व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुँचाया है, उस व्यक्ति को किसी पद में डाल दिया है वोट दे करके। तो पब्लिक ही तो सत्य है ना, अल्टीमेट सत्य तो पब्लिक ही है। 5 साल बाद उसे फिर से आना पड़ेगा पब्लिक से वोट मांगने के लिए। पब्लिक सत्य है, और वो जो अहंकार दिखा रहा है, जो मान लेते हैं कुछ बन ही गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब वो आप पर राज करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको मिटाना चाह रहा है, आपको मिटाना चाह रहा है। लेकिन होता क्या, नतीजा क्या होता है, जब समय आता है तब सत्य अपना बदला ज़रूर लेता है, सत्य अपना रंग रूप ज़रूर दिखाता है, क्योंकि सत्य है भाई, वो झुकता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसके आसपास जो भी रहेंगे पावर्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सत्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सत्य कभी धोखा नहीं दे सकता, सत्य कुछ कर नहीं सकता। सत्य मतलब सत्य, बात समझ आ रही है। तो वो पॉलिटिशियन, वो नेता होगा कौन, होलिका। जो पावर्स जो सत्य ने दिया था, जो पब्लिक ने दिया था, वही पब्लिक, वही पावर्स अब उसे नीचे गिरा देगी, चाहे वो कितना भी ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश क्यों ना करे। बात समझ आ रही है। मैं इस चीज़ को पॉलिटिकल मामले में नहीं घुसाना चाह रहा हूँ,
लेकिन मैं आप लोगों को प्रतीक देना चाह रहा हूँ कि होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है ताकि आप अपने अंदर के जो शक्तियाँ, जिसको मान रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसको मिटाओ, इसको ख़त्म करो। होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है। होलिका दहन का इसका मतलब ये नहीं कि होलिका दहन है तो भाई अब लकड़ियाँ जलाया जाए, ये किया जाए, नहीं। अपने अंदर के लालच को हटाओ, फियर को हटाओ, डर को हटाओ, ईगो को हटाओ, अहंकार को हटाओ, इसे जलाओ। इसको जलाने को बताया गया है। ये प्रतीक दिखा रहा है, इसी चीज़ का प्रतीक है। बात समझ आ रही है? तो हम करते उल्टा कुछ हैं, हम करते कुछ और ही हैं। हम करते क्या है कि सड़कों पे जाम लगा देते हैं। जैसे आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं कि होलिका दहन जो होते हैं कि सड़कों पे होलिका दहन मनाया जा रहा है, ट्रैफिक लगे गए हैं इधर उधर से। तो इससे क्या होता है कि भाई अहंकार तो बार बार बच ही जा रहा है ना, अहंकार तो बच ही जा रहा है। अहंकार तो मारना चाहिए, इसी को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अहंकार तो बार बार बच रहा है, तो इसको मारो। तो जैसे अभी तुरंत मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे हिरण्यकश्यपु, इसका अर्थ होता है सोना। हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और कशिपु इसका पूरा नाम है हिरण्यकशिपु, लेकिन हम कश्यप बोलते हैं। हिरण्यकशिपु उसका पूरा नाम है। हिरण्य का मतलब है सोना, और कशिपु का मतलब होता है मुलायम बिस्तर या फिर इंद्रिय सुख। तो पूरा इसका मतलब क्या हो जाता है? जो सोना और धन और भोग विलास में डूबा हो। जो सोना जैसे हिरण्य का मतलब है, और जो भोग विलास यानी जो कशिपु है उसमें डूबा हो। तो दार्शनिक अर्थ इसका क्या है हिरण्यकश्यप का? जो अत्यधिक भौतिकवाद हो, बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाता हो, बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, अहंकार है उसके अंदर, मैं ही सर्वोच्च हूँ जैसा मैंने बोला, उसकी भावना है, शक्ति और संपत्ति का नशा हो। तो ये हमारे भीतर के ईगो प्लस मटेरियल अटैचमेंट को दर्शाता है, और इसे ख़त्म करना पड़ता है। ये हमेशा ख़त्म होता है। अहम वृत्ति जो अहम है ना, खुद को मैं बोलता है, ये हर बार मरता है। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं बचता है। तुम्हें क्या लगता है कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। यहाँ तो कुछ नहीं बचता, इसके आगे कुछ नहीं जाता। तुम्हें अगर लग रहा है कि इसके आगे कुछ जाता है तो तुम्हारा वह अहंकार ही है, तुम्हारा थॉट ही है, तुम्हारा उस विचार ही है। बात समझ आ रही है? और प्रहलाद, इसका शब्द का अर्थ क्या है? प्रहलाद का मतलब मतलब होता है विशेष और अत्यंत, और ह्लाद का मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता। तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाता है? जो अत्यंत आनंद में स्थित हो। इसका दार्शनिक अर्थ क्या हो जाता है? प्रहलाद मतलब आंतरिक शांति, सत्य में स्थिरता और बाहरी परिस्थितियों से ना हिलने वाला मन। यह हमारे भीतर के निर्मल चेतना या भक्ति भाव है। बात समझ आ रही है? यही है प्रहलाद का अर्थ, यही है। तुम भी प्रहलाद हो, तुम्हारे अंदर भी प्रहलाद है, और तुम्हारे अंदर भी हिरण्यकश्यप है। तुम्हें क्या लगता है हिरण्यकश्यप मर गया और तुम नहीं हो? तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, मैं ही सर्वोच्च हूँ का भावना तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी तो है। तो प्रहलाद का जन्म तो फिर से हुआ, मैं बोलूँगा। तुम भी तो प्रहलाद हो, मैं भी प्रहलाद हूँ, मेरे अंदर भी वो है। तो इसको मारना, इसको ख़त्म करना, इसको जलाना है। बात समझ आ रही है? ये है। इसके बाद है होलिका। इसका शब्दार्थ, होलिका शब्द बेसिकली होला से जुड़ा है, जो अग्नि या जलाने से संबंधित माना जाता है। दार्शनिक अर्थ इसका क्या है? होलिका जो बाहरी शक्ति, छलपूर्ण बुद्धि, अहंकार की सहायक ऊर्जा, यह शक्ति जो अगर गलत दिशा में जाए तो विनाश कर दे, लेकिन ये अगर सत्य के खिलाफ हो जाए तो इसका स्वयं का विनाश हो जाए, किसी भी तरीके से स्वयं इसी का विनाश हो जाए। ये है। बात समझ आ रही है? तो अब इन तीनों को समझो। हिरण्यकश्यप, इसका अर्थ हुआ भौतिक लालच और अहंकार। होलिका, इसका अर्थ हुआ अहंकार की शक्ति। प्रहलाद का अर्थ हुआ भीतर का आनंद और सत्य। कहानी क्या कहती है? जब भौतिक अहंकार सत्य को दिखाता है, दबाता है, जब भौतिक अहंकार जब सत्य को दबाता है तो अंत में अहंकार जलता है, आनंद नहीं। आनंद कौन है? वो सत्य। आनंद है वो प्रहलाद। प्रहलाद कभी जलता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वो आनंद है, वो सत्य है, वो सत्य में विलीन है। वो थोड़ी जल सकता है। प्रहलाद हमेशा जीवित है, और वो प्रहलाद तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। प्रहलाद माने सत्य, अंदर से प्रसन्न है। वो बाहरी चीज़ों से नहीं लगा हुआ है, बाहरी चीज़ों को वो नहीं देख रहा है, बाहरी चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा है, लगा नहीं हुआ है। वो अंदर से एकदम खुश है, प्रसन्न है। बात समझ आ रही है? तो यही है। और होली जो रंगों का त्यौहार है, जिसको कलर्स ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स कहा जाता है, ये बेसिकली राधा और कृष्ण वो होली खेले थे रंगों से इसी दिन, तो उसी की याद में हम कलर से खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इसे हम बुरा ना मानो, होली है तो मतलब अब किसी पे भी हम
होली के नाम पर कीचड़ वगैरह उछालने लग जाएं, जो चीज़ हमें आज दिन में देखने को मिलता है अभी के टाइम पे। क्या क्या होता है, कभी पता चलता है होली खेलते खेलते किसी का आँख ही ख़राब हो गया, रंग ऐसे लग गए हैं, शरीर ख़राब। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। त्यौहार ये जो है हमें मिलना जुलना सिखाता है भाई, एक दूसरे से मिलना सिखाता है, गले मिलना सिखाता है कि हम साथ हैं, हम एक ही में हैं, हम वही परमात्मा में स्थिर हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा मन है, उसी सत्य में ही है। तो हम कोई अलग नहीं है, सत्य में ही हैं हम। तो इससे जुड़ना सिखाता है। त्यौहार कोई गलत चीज़ नहीं है, त्यौहार बहुत अच्छी चीज़ है, त्योहारों का प्रतीक होता है। लेकिन समझो तो कि त्यौहार क्या कर रहे हैं, बताने क्या चाह रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हमें सिखा रहे हैं। बात समझ आ रही है? यही है। तो अच्छे से होली मनाओ, लोगों से बात करो, समय निकाल करके अपने दोस्तों के सामने जाओ, पास जाओ, थोड़े बहुत रंग लगाओ, बैठ के बात करो, चीज़ों के बारे में समझो, या फिर अकेले रहो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, मूर्तियों को देखो। बात समझ आ रही है? तो जो त्यौहार आते हैं इनके पीछे रीज़न होते हैं, फिलोसॉफिकल रीज़न होते हैं। समझने का प्रयास करो। त्यौहार हमें बताना चाह रहे हैं, प्रतीक जो है त्यौहार हमें हमारे सत्य के प्रतीक हैं। सत्य हम भूल ना जाएं, फिर से याद दिलाएं हमारे मन में, तो ये प्रतीक है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।